अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शबनूर अली। जैसे कि हम देख ही रहे हैं कि एक हफ़्ता से बारिश हो रही थी, कभी ज़्यादा कभी कम। तो टेरेस पर काफ़ी सारा कचरा फैल गया हुआ था। कितने प्लांट्स उखड़ गए थे, पत्ते झड़ गए थे, टहनियाँ जो मैंने बड़ी बड़ी सी प्रून कर दी थी उनको भी मैंने इकट्ठा कर रखा हुआ था। जैसे कि देख रहे हैं, एक पटरा भी टूट गया हुआ है। मैंने इस पर प्लांटर रखे हुए थे, बारिश से ख़राब होकर वो टूट गया हुआ है। तो जैसे ही बारिश रुकती है 2 दिन तक, तो जो थोड़ी बहुत धूप निकल रही थी उसमें प्लांटर्स की मिट्टी को भी सुखाना था और साथ में टेरेस को भी सुखाना था। जहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम है, नालियाँ हैं जहाँ से पानी निकलता है, पत्तियाँ वैसे तो बारिश के साथ ही हटाना पड़ता है, लेकिन फिर भी आसपास काई जम जाती है। प्लांटर्स के पीछे काफ़ी सारी पत्तियाँ गिर गिर कर सड़ती गलती रहती हैं, तो उसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। बारिशों में प्लांट्स बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, तो कुछ सूख भी जाते हैं। इसमें से भी आपको जो भी प्रून करके निकालना हो, सफाई करनी हो गमलों की, तो ये सब इकट्ठा होकर यहाँ ढेर लग जाता है। हमें ये आफ़त दिखाई देता है कि कितना कचरा निकलता है। गार्डनिंग कीजिए, इतनी मेहनत कीजिए, साथ में इतने कचरे को भी समेटिए। तो इस कचरे को पॉइंट यही है कि इस कचरे को आप कचरा न समझिए, क्योंकि अगर आप गार्डनिंग में ऐसे खूबसूरत से फूल खिलाना चाहते हैं, अच्छे अच्छे से प्लांट्स की ग्रोथ चाहते हैं, तो इस कचरे को भी यूज़ कर लीजिए। तो अपने टेरेस गार्डन की क्लीनिंग के साथ साथ प्लांटर्स की भी सफाई के साथ साथ आज हम आपको कंपोस्टिंग भी सिखाएंगे इसी कचरे के साथ। जो आपको लगेगा कि ये वीडियो वाकई में यूज़फुल है, क्योंकि वीडियो को वीडियो समझ के मत देखिएगा, वेस्टिंग ऑफ टाइम मत समझिएगा, काफ़ी यूज़फुल है। इसको अगर आप देख लेते हैं एक बार, तो ये सीख जाएंगे कि कैसे कचरे को निपटाना है और सोने जैसी मूल्य की खाद आपको तैयार करनी है। आप इन कैना लिली के प्लांट्स को देख रहे हैं ना, इसमें सीड्स बन रहे थे और ये 8-9 फीट की हाइट पर थे। पूरा प्लांटर इतना भरा हुआ था। बीज से ग्रो कर सकते हैं, लेकिन बीज से नहीं ग्रो करना चाहिए क्योंकि खुद ही इतने बढ़ जाते हैं। और साथ में ये सूखे सूखे पेड़ प्लांट्स जो गल गए हैं बारिश की वजह से, इनको भी निकालिए, जड़ समेत निकाल लीजिए। साथ में कुछ मिट्टी भी आएगी और प्लांटर्स के पीछे का कचरा, इन सबको भी आपको इकट्ठा करना है, ये भी बेकार नहीं है। तो इस कचरे को तो अभी हम झाड़ के निपटा ही देते हैं। ये जो मैंने शमी के प्लांट की कटिंग की थी, तो उसमें जो महीन महीन पत्तियां होती हैं वो समझिए आधा खाद बनकर तैयार ही है। तो ये पत्तियों की खाद है जो अभी अध गली है। इनको क्या करना है कि जो बड़े प्लांटर्स हैं उसमें कहीं साइड पर लगा दीजिए। इतने बड़े प्लांटर्स को आप मिट्टी नहीं दे पाएंगे, मुझे मालूम है। तो मैं इस कचरे के बेस पर ही इतने बड़े टब को, टब नहीं है, पानी की टंकी है, इसको काट कर मैंने दो भागों में डिवाइड करके बनाया हुआ है। तो इसी में मैंने साइड में इसको रख दिया है। ये गलेगी, सड़ेगी और ऐसे प्लांटर्स को हेल्थ देगी। फंगस का कोई डर नहीं है, मेरा एक्सपीरियंस है। धूप जैसे ही निकलती है सारी फंगस सड़ गल कर तैयार, कुछ नहीं लगता। तो गार्डन वेस्ट के कचरे को मैंने इस तरह से निपटा दिया, ऐसे ही निपटाते हैं। अब बड़ी बड़ी सी जो ब्रांचेस बची थी उसके लिए मैंने यहाँ पर सीमेंट की ये बोरी है, बोरी को मैंने ऊपर से फोल्ड किया हुआ है क्योंकि रेशे निकल रहे थे। अब इन बड़ी टहनियों को, क्योंकि बारिश में एक हफ्ते में ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई हैं, कांटे हैं, इन कांटों को भी मैं मोड़कर इसके नीचे तली में डाल देती हूँ। मैंने उसके नीचे पुरानी कागज़, दफ्ती, सड़े गली कागज़ जो होते हैं, रद्दी, उसको पहले से बिछा दिया हुआ है, तो जिससे एक शेप मिल गया है। साथ में किचन वेस्ट जो भी आपके पास है, अंडे के छिलके, चाय की पत्ती, सब्जियों के फलों के छिलके, इन सबको उसके अंदर डाल दीजिए। और इतना बड़ा बड़ा कचरा मत डालिए, बहुत टाइम लगेगा गलने में। तो इसको छोटा छोटा सा हम कट कर देते हैं। ये लीजिए, मैंने छोटा छोटा कट कर दिया। अब इसको भरने में भी बहुत आराम रहेगा और ये जल्दी सड़ गल के तैयार, और खाद भी आपकी काफ़ी फास्ट हो जाएगी बनना। ये तो था झाड़ने के बाद का कचरा, कटिंग के बाद का कचरा। अब पीली पत्तियों की बारी है। ज़्यादा बारिशों में पत्तियां भी पीली पड़ जाती हैं, इनको भी प्लांट्स पर से हटाइए। प्लांट्स भी आपके क्लीन हो जाएंगे, जो एक्स्ट्रा एनर्जी ले रहे हैं मिट्टी से वो बच जाएगी। और प्लांटर्स के पीछे जितनी भी सूखी पत्तियां हैं वो भी लीफ मोल्ड है, और कितनी हेल्दी होती है ये प्लांट्स के लिए, ये तो आप इसको यूज़ करने के बाद ही जानेंगे।
इसके अलावा प्लांटर्स में जितनी भी मिट्टियाँ हैं, जो आपके पुराने गमलों की मिट्टियाँ जिनके पौधे सड़-गल कर ख़त्म हो चुके हैं या आपको मिट्टी को रिवाइव करना है, तो उस मिट्टी को यूज़ कीजिए। झाड़ने के बाद टेरेस पर से काफ़ी मोरंग, बालू, मिट्टी वो सब निकलता है, वो सब इसके ऊपर डाल दीजिए। और डालने के बाद अब इसको आप दबाइए। प्रेशर से जब इसको दबाएँगे तो बोरी आधी से ज़्यादा नीचे तक खाली हो जाएगी, जो अभी इतनी भरी हुई लग रही थी। और ऐसा आप हर हफ्ते 15 दिन में करते रहिए। ये जब तक गलेगी बिल्कुल हल्की हो जाएगी। हल्की होने के साथ-साथ खाली भी होती जाएगी बोरी। धीरे-धीरे आप इसी तरह से झाड़ते रहिए और किचन का और गार्डन का सारा कचरा इसमें भरते रहिए और ऊपर से थोड़ी-सी मिट्टी डालते रहिए। आप चाहें तो पहले से बनी हुई खाद को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कभी आपके घर में दूध फट जाता है या दही बच जाता है, सड़ा गला खट्टा दही, वो बिल्कुल इसमें आप डाल दीजिए। इतनी जल्दी खाद बनेगी कि आप सोचते रह जाएंगे। अब इस बोरी को बंद कीजिए और यहाँ ओपन में ही रखिए। ना कोई कीड़े पड़ेंगे, ना बदबू आएगी। थोड़े दिन बाद इसमें थोड़ा नमी बनी भी रहेगी और अगर सूख जाता है धूप की वजह से तो पानी का छिड़काव कीजिए। और हम आपको वो दिखाते हैं जो किचन वेस्ट मैंने पहले से तैयार किया हुआ है। ये स्कूल बैग यूज़ किया हुआ है। इसमें तकरीबन बनकर तैयार ही है। ये सॉइल को आप समझिए या कंपोस्ट समझिए। इसमें आप प्लांट्स अभी भी चला सकते हैं और या फिर इसको उलट-पुलट करके पलट लीजिए नीचे और इस तरह का कच्चा वेस्ट भरिए और ये मिट्टी ऊपर से डाल दीजिए। दूसरे बैग में आप देख सकते हैं कि मिट्टी ही रेडी है। इसमें आप प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं अभी। और नहीं ग्रो करना चाहते हैं तो इसको सूखी जगह पर रखिए, सुखाइए और जब भी कोई प्लांट्स के लिए मिट्टी बनाइए तो उसमें मिक्स करके आराम से उसमें प्लांट्स चलाते रह सकते हैं। और इस पूरे गार्डन के प्लांट्स को देखिए, इतनी सारी फ्लावरिंग को देखिए, इसमें फ्रूटिंग भी प्लांट्स हैं। मैंने अभी तक कोई खाद नहीं खरीदी है। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने अच्छे से कमेंट कीजिए। अल्लाह हाफिज़।